नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर बिहार के पटना से सामने आई है। जी हां, बताया जा रहा है कि बिहार के प्रमुख उद्योगपति गोपाल खेमका, जो मगध अस्पताल के मालिक भी थे, उनका कल देर रात गोली मारकर कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा हत्या कर दिया गया। बीते 6 वर्ष पहले उनके बेटे गुंजन खेमका का भी गोली मारकर बदमाशों के द्वारा हत्या कर दिया गया था और अब गोपाल खेमका का भी हत्या कर दिया गया है। यह पूरा घटनाक्रम बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र से सामने आया है। यानी कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पटना जो बिहार की राजधानी है, वहाँ पर भी अपराधियों का बोलबाला चरम पर चल रहा है। सरकार के द्वारा भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन आज भी बिहार की स्थिति जंगल राज वाली ही है। सरकार चाहे भाजपा के गठबंधन वाली हो, चाहे आरजेडी के गठबंधन वाली हो, लेकिन वहाँ पर आज भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। आज भी वहाँ पर तमाम तरीके की जंगल राज वाली घटनाएं जो है वह सामने आती हैं। जब इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है। उनके बेटे की भी हत्या हुई थी और तब भी यही सरकार थी और आज भी यही सरकार है। गठबंधन भले बदल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बिहार में नहीं बदलता है। चाहे सरकार आरजेडी के गठबंधन से बने, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बने, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही बनते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं बिहार के प्रशासन पर, बिहार के शासन पर। जब इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। वैसे तो कहा जाता है कि लालू के राज में जंगल राज था, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थितियां चल रही हैं, अभी किसी जंगल राज से कम नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक नए नए और बड़ी बड़ी घटनाएं बिहार से सामने आती हैं। कभी पुल गिर जा रहा है, कभी किसी की हत्या हो जा रही है, कहीं चोरी हो जा रहा है, कहीं डकैती हो जा रहा है, मतलब तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कर रही है, अपराध मुक्त होने की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि हमारी सरकार जहाँ तहाँ पर है, वहाँ पर कानून का राज है, प्रशासन का राज है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी और वर्तमान सरकार के ऊपर भी। एक तरफ हम ये कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कंपनियां नहीं लग रही हैं, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं के उद्योगपति जब वहाँ पर काम करते हैं तो उनको इस तरीके से टारगेट किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके बेटे की हत्या करा दी जाती है। जब उद्योगपति आगे बढ़ते हैं तो उनका पैर खींच लिया जाता है। मगध अस्पताल कोई छोटा मोटा अस्पताल भी नहीं था, अच्छी खासी सुविधाएं वहाँ पर लोगों को मिल रही थी, और अब मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस तरीके से जब घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं न कहीं उद्योगपतियों के अंदर भी डर होता है, भय होता है, और वह अपने प्रदेश में चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब कहीं न कहीं पता होता है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचेगी, लोग हमें टारगेट करना शुरू कर देंगे और हमारे साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो जाएगा, किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाएगा, जैसा कि गोपाल खेमका जी के साथ कल के रात में हुआ था। ऐसे में बिहार के लोगों को भी अब सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अगर हम और आप नहीं समझते हैं तो ये जंगल राज, चाहे लालू का राज हो, चाहे नीतीश का राज हो, यह बना ही रहेगा। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वहाँ पर लोग अपने उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे, और जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं भी, वह धीरे धीरे वह भी धीरे धीरे छोड़कर बिहार चले जाएंगे और बिहार की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। सरकार भले ही कितनी दावे कर ले, लेकिन वर्तमान समय में यह समझने वाली बात है कि बिहार में इस समय फिर से एक बार जंगल राज पूरी तरीके से कायम है। सरकार के द्वारा चाहे जितने भी दावे किए जाएं, उसमें किंचित मात्र भी सच्चाई सामने नहीं है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।